आजकल बहुत सारे मोबाइल ऐप लोन देने का काम करते हैं और लोन की उगाही के नाम पर हरासमेंट किया जाता है। कहा जाता है कि इंस्टेंट लोन, और अगर आप भी इंस्टेंट लोन अगर आपने लिया है किसी मोबाइल ऐप से, आजकल लोग 10,000 20,000 50,000 की ज़रूरत पड़ती है, इंस्टेंट लोन ले लेते हैं। लेकिन अगर आपने कोई इंस्टेंट लोन ले लिया है और आपको अगर ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो हम आपको एक ऐसा तरीका अब स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे हैं कि आपको ना तो उसे पैसे वापस करने हैं, ना ही वो आपको ब्लैकमेल कर पाएगा, बल्कि आप उस लोन ऐप को बंद करा सकते हैं। इसके लिए आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कुछ रूल है, नियम है, जिसके बारे में जानना आपको बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद आप उस लोन ऐप के बारे में कंप्लेंट तक दर्ज करा सकते हैं, आप उसे बंद करा सकते हैं और वो लोन ऐप आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आपको उसका पैसा भी लौटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि आजकल लोग सुसाइड करने का प्रवृत्ति बढ़ गया है ब्लैकमेल के कारण। और होता क्या है उसके बारे में आपको हम बताएं, उससे पहले एक छोटी सी कहानी आप जान लीजिए कि एक व्यक्ति ने इंस्टेंट लोन ऐप से, मोबाइल में बहुत सारा ऐप अब आने लगा है जिससे आप लोन ले सकते हैं। 5,000 10,000 20,000 25,000 लोग मोबाइल वगैरह भी उस ऐप के थ्रू खरीद लेते हैं। और जब पैसा आप किसी कारण से चुका नहीं पाते हैं, तब वो कंपनी क्या करती है कि आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर होते हैं, आपके सभी रिश्तेदारों को फ़ोन करके और आपके बारे में बताया जाता है, आपको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, आपको ब्लैकमेल की जाती है। और इसी घटना से दुखी होकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या जैसा कड़ा कदम उठा लिया था और उसने अपने आप को खत्म कर लिया था। जिसके बाद अब आरबीआई का कुछ गाइडलाइंस आया है, जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपने भी किसी ऐसे ऐप से लोन लिया है और अगर आप चुकाने में असमर्थ है, वो ऐप का जो है उससे आपको फ़ोन आ रहा है, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, आपको धमकी दी जा रही है, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिससे ना तो आपको उससे पैसे चुकाने पड़ेंगे और ना ही वो आपको ब्लैकमेल कर पाएगा। दरअसल आपको बताते चले कि अभी बहुत सारे ऐसे फेक लोन ऐप चल रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फेक लोन एप्लीकेशन, लोन हरासमेंट करने वाली एप्स की कंप्लेन करने के लिए अपना अलग से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। हम जो भी जानकारी आपको दे रहे हैं ये ऑथेंटिक जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि इस पर हमने काफ़ी रिसर्च किया है। रिसर्च करने के बाद हमने नोट किया एक जगह और उसके बाद आपको बताने आए हैं, क्योंकि ऐसे मामले, साइबर ठगी के मामले, साइबर ब्लैकमेल करने के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि आरबीआई ने वेब पोर्टल जो लॉन्च किया है, यहाँ पर लोन एप्लीकेशन की कंप्लेन आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर फेक लोन एप्लीकेशन की कंप्लेन केवल कुछ ही स्टेप को फॉलो करके कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। लोन एप्लीकेशन जो समय से पहले और ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। लोन एप्लीकेशन जो आवेदक को बार बार कॉल करके परेशान कर रही है, उसके खिलाफ भी कंप्लेन की जा सकती है। जो एप्लीकेशन डराने, धमकाने, ब्लैकमेल करने या फिर किसी भी तरीके से चेतावनी जैसे स्थिति अगर उत्पन्न करती है, तो आप उसके खिलाफ भी आरबीआई के ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाकर के अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। स्टेप 1 क्या है वो आप जान लीजिए। सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल को, जिस मोबाइल में आप वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले गूगल खोल ले। गूगल में जाकर के सर्च बॉक्स में टाइप करें, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, https://sachet.rbi.org.in। ऑफिशियल वेब पोर्टल को आप ओपन कर सकते हैं। गूगल में जाकर के आपको टाइप करना है https://sachet.rbi.org.in।
उसके बाद आप वेबसाइट के होम पेज पर अपनी मनपसंद की भाषा चुन लें। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश चुन सकते हैं, अगर आप हिंदी जानते हैं हिंदी चुन सकते हैं, उर्दू जानते हैं, मतलब आप जो भी भाषा में कंफर्टेबल है आप उस भाषा को चुन लें। उसके बाद स्टेप 3 में आपको फाइल एक कंप्लेंट का एक विकल्प मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद सबमिट योर कंप्लेंट ऑप्शन में आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद पेज जो है अगले पेज पर रीडायरेक्ट हो जाता है। स्टेप 5 में अब आप पेज पर अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल करके ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा जिससे आपको वेरीफाई कर लेना है। स्टेप 6 में इसके बाद अपने घर का एड्रेस, स्टेट और पिन कोड जैसी जानकारी को सबमिट कर लेना है। उसके बाद स्टेप 7 में अब जिस लोन एप्लीकेशन के खिलाफ आपको कंप्लेन दर्ज करानी है उसका कम्युनिकेशन एड्रेस वहां पर आपको सबमिट कर देना है। लोन एप्लीकेशन का कम्युनिकेशन एड्रेस आपको गूगल पर से आसानी से मिल जाएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो गूगल पर से आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। स्टेप 8 में है इसके बाद लोन एप्लीकेशन का स्टेट और कंप्लेंट टाइटल यहाँ पर सबमिट करना है। यदि आपके खिलाफ हरासमेंट की कंप्लेंट करना चाहते हैं तब आप यहाँ पर अदर ऑप्शन को चुन लेना है। इसके अलावा आप अन ऑप्शन भी चुन सकते हैं, जो भी आपकी परेशानी है उस विकल्प को आपको सेलेक्ट करना है। स्टेप 9 में कंप्लेंट डिस्क्रिप्शन में सभी टिप्पणियों को लिखना है कि आखिर आपके साथ क्या हो रहा है, क्या डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है या फिर आपके साथ क्या किया जा रहा है। अगर आपके पास कोई कॉल रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट है तो आप उसमें अटैच कर सकते हैं। स्टेप 10 में इसके बाद एक कैप्चा आएगा जिसको आपको भर लेना है। सभी जानकारी भर लेने के बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक कंप्लेंट नंबर मिलेगा। इसके बाद कंपनी की कंप्लेंट आरबीआई की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हो जाएगी जिसके लिए 5 से 7 दिन लगेगा और उसके बाद आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। आपको आरबीआई की तरफ से कॉल भी आ सकता है या फिर मेल भी आ सकता है। वहीं आपको बताते चले कि ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक वेब पोर्टल जो लॉन्च किया है। वहां पर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बार बार कॉल करके परेशान करने वाली कंपनियों, ईमेल्स, फ्रॉड कंपनियों के खिलाफ फेक लोन एप्लीकेशन के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराया जा सकता है। यानी कि आपके साथ या किसी के साथ भी ऐसा होता क्या है वो बताते हैं कि इनसे अगर आप लोन लेते हैं और समय पर पैसा अगर आप नहीं चुका पाते हैं, किसी भी कारण से किसी के साथ भी मजबूरी हो सकती है और हर व्यक्ति के पास हर समय पैसा नहीं होता है, तो अब आप क्या करें कि आपको अगर डराया जाता है, धमकाया जाता है तो आप आरबीआई के इस पोर्टल पर जाकर कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। और होता क्या है वो भी जरा जान लीजिए कि अगर आप लोन देने में असमर्थ है तो आपको तत्काल जो है वो आपके जैसे ही आप उसका लोन का ऐप डाउनलोड करते हैं वो एक आपसे ओके मांगता है, एक्सेप्ट मांगता है कि वो आपके मोबाइल को रीड करे। आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर है, आपके व्हाट्सएप लिस्ट में जितने नंबर है वो सारा डिटेल उनके पास चला जाता है।